हम लोग का चैप्टर है परसेंटेज। तो हम परसेंटेज कन्वर्जन को सीखते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अब लास्ट में 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो सीधे टॉप द डेनोमिनेटर में जो है 20 लिख देना है, डेनोमिनेटर में 20 लिख देना है और न्यूमरेटर में इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको लिखना है। इससे यहाँ पे 5% है तो डिनोमिनेटर में 20 लिख दिया, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कितना बड़ा कट जाएगा 1, तो न्यूमरेटर में 1 हो गया। यहाँ पे 25% में वही हुआ, नीचे 20 लिख दिए, अब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वाले में कटा। भले ये बात अलग है कि इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन यही तरीका है, याद करने पर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। सिमिलर यहाँ 85% के लिए नीचे 20, 17 बार में कटेगा 17/20। वैसे ही अगर यूनिट डिजिट अगर 0 है, यूनिट डिजिट 0 है तो अपन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में टॉप जो नीचे में टॉप पे 10 लिख देंगे और न्यूमरेटर में जो है 0 हटा के लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 30% है ना, तो इसका 3/10 हो जाएगा, 20% का 2/10 हो जाएगा, यहाँ पे 80% का जो है 8/10 हो जाएगा। अगर परसेंटेज जो है 11 का मल्टीपल में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 11 होल 1/9, 22 होल 2/9, 55 होल 5/9, इसमें क्या होगा कि 11 के मल्टीपल में है तो इसको हटा के सिर्फ जो फ्रैक्शन उसमें बच रहा है वही हो जाएगा। जैसे 11 1/9 में 1/9 हो गया, 22/9 में सिर्फ 2/9 हो गया, 55 5/9 में जो है 5/9 हो गया। सिंपली जो मल्टीपल ऑफ 11 तो जो फ्रैक्शन होगा वही रहेगा। अगर ऐसे रहा 11 के परसेंटेज वगैरह, और परसेंटेज जो है वो डेसिमल के रूप में है तो नीचे 11 के मल्टीपल में है और डेसिमल में है, तो डिनोमिनेटर में 9 को फिक्स कर दो, डिनोमिनेटर में 9 को फिक्स कर दो और इसको 11 से जितना बार में डिवाइड हो रहा है उसको न्यूमरेटर में रखना है। यहाँ पे 22 का मल्टीपल में है तो नीचे 9 फिक्स हो गया, ऊपर में 2 हो गया क्योंकि 11 से 2 बार में कटेगा। ऐसे ही 9 के साथ भी करना, अगर 9 का फ्रैक्शन में हो तो 9 को सीधे हटा दीजिए। जैसे 11 के फ्रैक्शन वाले में देख रहे थे कि मिक्स फ्रैक्शन में 11 वाला था, तब 11 को गायब कर दीजिए, बाकी जो बचा वो फ्रैक्शन हो गया। 9 वाले के साथ भी सेम होगा, यहाँ 9 का मल्टीपल में है उसको गायब कर दीजिए, उसके बाद जो फ्रैक्शन बचेगा वही होगा। 9 वाले में जो है वो हमेशा नीचे है, डिनोमिनेटर में 11 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 9.09 में यहाँ पे 11 फिक्स कर दीजिए, इसको 9 से डिवाइड दीजिए, जो आएगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा। वैसे ही अगर 14.28% यानी कि 14 का मल्टीपल वाला हो, जैसे 14, 28, 28, 56 या फिर यहाँ पे 42, 84, तो इसमें देखिए शुरुआत वाला में हो जाएगा 14 का मल्टीपल में होगा तो उसमें हो जाएगा 1/7, जैसे 14 2/7 हो गया तो जैसे 14 का मल्टीपल होगा 14 28 का 1/7, 28 वाले में हो जाएगा 2/7, 42 वाले में हो जाएगा 3/7। सिर्फ सामने वाला देखना है कि कितने बार में कट रहा है। जैसे मान यहाँ पे हो जाएगा 56.98 होगा तो इसका हो जाएगा 14 चौके 56, 14 से 4 बार में कटेगा तो 4/7 हो जाएगा। इसके बाद एक और याद रखना है 16 2/3, 16 2/3 जो है 1/6 हो जाएगा और 12 यानी कि सारा 12 जो है 12 1/2 जो है 1/8 हो जाएगा। 16 2/3 1/6, 16 2/3 जो है 1/6 हो जाएगा, अब सारे 12 जो है 1/8 हो जाएगा, इसको याद रखना है। अब बाकी सब जो आएगा उसको नॉर्मली हम लोग कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मान ली 8 होल 1/3 आ गया, 8 3 के 24 1 25 और नीचे में 3, तब जल्दी से एकदम 100 से 100 से हम गुना करके इससे इसको काट कूट करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। सबको याद रखना ज़रूरी नहीं है। 16 2/3 का 1/6, सारे 12 का 1/8। वैसे ही अगर 0.33% है, 0.33% का हो जाएगा 1/3 और 0.66% का होता है 2/3। ठीक है, तो मान लिया कहीं हो 7 1/3 हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में 6.66% है, 6.6 6 जो है 6 को अलग कर लिए, 0.66 का क्या होता है 2/3, तो प्लस 2/3 कर दिए तो हो गया 20/3%। परसेंटेज हटाने के नीचे 100 से मल्टीप्लाई किए आ गया 1/15। जैसे ये है, इसको भी इजीली निकाल सकते हैं कि 16 3 48 तो 50 यानी 50/300 करेंगे, 0 से 0 यानी 1/6 कट के आ जाएगा। तो कैलकुलेशन को फास्ट होना होगा। वैसे कहता है कि वेन डायग्राम वाले से इसमें देखते हैं कि मान लिया मैथ और इंग्लिश के बारे में, तो करेगा मैथ में पास कौन कौन हुआ है तो बी और सी हुआ है, सिर्फ मैथ में जो है वो सी हुआ है। वैसे इंग्लिश में जो है ए और बी हुआ है, सिर्फ इंग्लिश में जो है वो ए हुआ है, और दोनों में कौन है तो दोनों में जो है वो बी है। उसके बाद एक और बात ध्यान रखिएगा, डायग्राम मान लीजिए हम लोग पास का बना रहे हैं तो एक डी आएगा, जैसे यहाँ पे ए बी सी है तो एक डी जो है वो फेल का होगा। मान लीजिए कि हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी, इतने 3 को दिया हुआ है, इसमें डी उसको जोड़ेंगे तब जाके 100% जाएगा। मान लीजिए कोई एग्जाम में इंग्लिश में इतना मैथ पास हुआ, मैथ में इंग्लिश में कुछ पास हुआ, मैथ में कुछ पास हुआ, दोनों में कुछ पास हुआ, कुछ फेल होगा तो सबको जोड़ने पर जो है 100% आता है। अब देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करने पर 100, डी जो है हमेशा अपोजिट होगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर पास का बात हो रहा है तो डी जो है वो फेल होगा, यहाँ पे अगर फेल का बात हो रहा है तो डी जो है वो पास का होगा। जनरली क्वेश्चन में डायग्राम उसी का बनाएंगे जो दोनों में दिया हुआ है, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा बढ़िया से क्लियर होगा। एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि 14% 4 360, 6% 522, मतलब कि एक रीजनिंग के रूप में इसको परसेंट का क्वेश्चन दे दिया था। तो इसमें क्या था कंसेप्ट, ये 14² - 4² × 2 करने पर जो है 360 आ रहा था।
ऐसे ही सब के साथ करने पर जो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 करना था 42। अगर किसी नंबर में 620 जोड़ा जाए तो संख्या जो है 444 का पावर 4/9% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को मेन देखना होगा। तो फ्रैक्शन जो है 444 है। 444 जो है 11 के टेबल में नहीं आता है, ये ध्यान देना। 444 11 के टेबल में नहीं आता है। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 400 + 44 पावर 4/9। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 400 + 44 पावर 4/9। ये जो 11 का मल्टीपल में आ गया तो इसके बदले में सीधे 4/9 लिख देंगे। अब परसेंटेज के फ्रैक्शन बदलने के क्या करते हैं, नीचे 100 करेंगे तो 0 कैंसिल होगा, बचेगा 4 + 4/9। सॉल्व करने पे आएगा 40/9। तो इससे हमको याद रखना होगा जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में हमेशा जो है वो वास्तविक संख्या, लोग यहाँ क्या निकालना है, वास्तविक संख्या ही निकालना है। डिनोमिनेटर में हो गया 9 वास्तविक संख्या और 40 जो हो गया बढ़ा हुआ संख्या। वो बढ़ा हुआ संख्या कब आया, जब उसमें 620 जोड़ा गया है। तो इसका डिफरेंस हो गया 31 हो गया इसके बीच का डिफरेंस। तो एक वही 31 जो बढ़ा हुआ वैल्यू उसका कितना है, 620 है। तो फिर 9 यानी वास्तविक संख्या हम लोग को निकालना था, 9 का वैल्यू निकालना था। तो इस सॉल्व करने पर आ जाएगा 180। वैसे 2 नंबर क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 6 के पावर 2/3% को उसमें से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन को जल्दी से हम लोग कन्वर्ट करें तो जगह 6 2 3 6 18 2 20/30 20/3। यहाँ पर डबल जीरो बैठाएंगे, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके 0 0 1/15 आ गया। तो नीचे वाला हमेशा होता है वास्तविक संख्या, इसमें से घटाना किसको है तो 1 का कमी करना है। यानी कि 14 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5670। तो 14 का 5670 दिया है, वास्तविक हम लोग को यहाँ पे निकालना है। वास्तविक निकालने के लिए 15 का निकाल देंगे, 6075 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 71 के पावर 3/7 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि किसी संख्या में 400 घटाया जाए, घटाना है तो वह संख्या जो है खुद का इतना % हो जाता है। यहाँ पे मूल संख्या वही वास्तविक संख्या निकालना है। तो 71 और 3/7 को अगर हम तोड़े तो 71 × 7 करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 497 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 500/7। परसेंटेज बदलने के लिए डबल जीरो हो गया 5/7। तो 5/7 में से 7 हो गया हम लोग का मूल संख्या, 5 जो है वो घटा हुआ संख्या हो गया। तो 7 और 5 का डिफरेंस 2 हो गया। 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400 हम लोग को निकालना है। 7 का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का 1400। अब कह रहा है x जो है y से 20% कम है तो इसका वैल्यू निकालना है। x y से 20% कम है, 20 का वैल्यू होता है 1/5। यानी कि y अगर 5 है तो x जो है वो 4 है। यानी y 5 हो गया तो x 4 हो गया। इस पर वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा हम लोग का 1/5 और -4। इसका वैल्यू आएगा 1/5, इसका आएगा -4। यदि x का 8% यानी x × 8% जो है वो y के 4% के बराबर हो तो x का 20% का वैल्यू निकालना है। सिंपली इसको लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x का 8% y का 4% के बराबर है तो x का 20% जो है y के 10% के बराबर। सिंपली 8 का आधा हो जाएगा 4 था, 20 का आधा हो जाएगा 10। क्वेश्चन है a + b का 40% a - b के 60% के बराबर। 40% को फ्रैक्शन से तोड़ेंगे, 4/10 होगा, 60% का 6/10 होगा। सॉल्व करने पे a का वैल्यू 5 भी है, सब में वैल्यू पुट करेंगे 7/6 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं परसेंटेज टू रेशियो का। अगर +10% है तो 1/10, एगो 10 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा। और -5% है तो -1/20, एगो 20 है तो एगो 19 हो जाएगा। 25% प्लस है तो 1/4, एगो 4, एगो 5, एगो -11 होल 1/9 है। इसका वैल्यू होता है -1/9, एगो 9 है तो एगो 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सी की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। 20% को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/5। और वहीं पे बी की आय जो है वो ए की आय से 25% अधिक है। यानी कि 25% बोले तो 1/4। ठीक है, तो ए क्या हो गया हम लोग का 4, बी क्या हो गया तो 4 से 1 ज़्यादा, 4 से 25% अधिक है तो 4 से 1 अधिक हुआ 5। और 20% फिर यहाँ जाता है तो 5 से 1 अधिक हो जाएगा 6, 4 5 6। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए का आय जो है वो सी का आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी का ए से कितना अधिक है तो 2 अधिक है। और उसके बाद तो किससे प्रतिशत किससे अधिक है, ए से, तो 2/4 × 100 कितना हो गया 50% हो गया। क्वेश्चन है यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए जो है सी से 50% बड़ा है और बी जो है वो सी से 25% बड़ा है। यानी कि सी जो है बीच में हो गया, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया। बी कितना बड़ा है तो 25%, यानी कि ये सी जो है 4 होगा तो बी कितना हो जाएगा 5। और इससे 50% अधिक है तो 50% यानी 4 होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो निकालना है कि ए जो है वो बी से कितने % बड़ा है। ए जो है बी से कितना था, डिफरेंस जो हो गया 1 का हो गया, और बी से तो 1/5 इंटू में 100 तो हो जाएगा 20%। 2 गो नंबर है x और y, और तीसरा नंबर से 20 और 50% बढ़ रहा है। तो मान लीजिए थर्ड नंबर हो गया यहाँ पे, इसमें हमको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं तोड़ना है। फ्रैक्शन में नहीं तोड़ना है किस लिए, क्योंकि वहाँ पे दोनों सेम नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 20% मान के बनाएंगे तो 20% मान के बनाने के बाद यहाँ पे c को हम लोग को लेना होगा 5,
फिर यहाँ पे 50% वाला में सी को लेना होगा 2, तो फिर दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों में तो सी सेम ही है, इसलिए इसको परसेंट को फ्रैक्शन में नहीं तोड़ना। इसमें सिंपली थर्ड नंबर को 100 मान लेंगे, तो एक ठो हो जाएगा 150 हो जाएगा, एक ठो 120 हो जाएगा। तो कुछ ना एक्स वाई से कितना बड़ा हो जाएगा, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा नहीं पूछ रहा है भाई, कितना प्रतिशत बराबर है, बराबर में कितना परसेंट सेम है। तो सेम के लिए सिंपली 120/150 गुना 100 कर देंगे, याद रखना होगा। यहाँ पे सेम पूछा है, कितना परसेंट बराबर है, 120/150 गुना 100 करने पर 80% सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर किसी स्कूल में टोटल स्टूडेंट का 60% लड़का है और लड़कियों का संख्या दिया हुआ है 972, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। यहाँ पे 60% लड़का है, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या यानी कि 40% जो है 972 हो गया, 40% का वैल्यू दिया हुआ 972, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा, तो वहाँ पे 60% का वैल्यू निकालना था, 60% का हो जाएगा 1458। तो क्वेश्चन में दिया कि एक नंबर है वो दूसरी संख्या के, मतलब एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। तो 6.5 हो जाएगा 13/2, यानी कि एक नंबर का 13/2%, दूसरे नंबर के 17/2% के बराबर है। जैसे A/B का रेशियो निकल गया 17/13, तो कह दोनों के बीच का अंतर जो है 16 से 60 है। तो यहाँ पे भी A मान लिया ऊपर वाला हो गया 17, B नीचे हो गया 13, दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल टू हो गया 1660। तो छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या नहीं, 13 का वैल्यू निकालना है, तो 13 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 5395। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री जो है 57.7% बढ़ जाता है। बिक्री बढ़ा है तो इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे फ्रैक्शन को, तो ये हो जाएगा 399, टोटल होगा 400/7, जो फ्रैक्शन में बदल जाएगा 4/7 हो जाएगा। यानी पहले बिक्री 7 का था तो बढ़कर हो गया है 11 का। और टिकट का प्राइस जो है 16 होल 2/3, यानी कि 1/6 जो है, यानी पहले 6 था अब 7 हो गया है। तो क्वेश्चन है कि उसका राजस्व में कितना का बढ़ोतरी हुआ है। तो उसका टिकट का बिक्री बढ़ के 7 से हो गया 11, और उसका दाम बढ़ के हो गया 6 से 7। तो पहले उसका जो बिक्री 42 का था वो 77 का हो गया। कितना बढ़ रहा था, इसका डिफरेंस हो जाएगा 35, और जो इनिशियल था 42 गुने 100 कर देंगे तो उतना बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 83 पावर 1/3%। पर किसी विशेष दिन 14 फरवरी को पार्क के टिकट के दाम बढ़ा है इतना से, देख सकते हैं 11 का मल्टीपल, इसका फ्रैक्शन सीधे 5/9 हो जाएगा। तो उसके बाद आने वालों के लोगों का जो भीड़ है वो भी संख्या बढ़ गया, कितना हो गया 28 होल 4/7, तो इसका हो जाएगा सीधे 2/7, क्योंकि 28 का मल्टीपल वाला में 2/7 हो जाएगा। इसका 5/9 वाला का देखें तो 9 से बढ़ के हो गया 14, और 2/7 का देखें तो 7 से बढ़ के हो गया 9। यानी कि इसको हम लोग काटाकुटी करें तो सिर्फ काटाकुटी जो है क्रॉस में ही होता है, तो 9 से 9 कट गया, 7 से 14 कट गया, 2 टाइम्स में इसका ये हो गया 1, ये हो गया। सिंपली 1 से बढ़ के 2 हुआ तो कितना बढ़ा है, 100% बढ़ा है। एक चुनाव में टोटल 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाला 62% वोट मिला, और जीतने और हारने वाले के बीच में टोटल 288 वोट का अंतर था। तो क्वेश्चन है कि जीतने वाले को टोटल कितना वोट मिला। तो जीतने वाले को जब 62 मिला तो हारने वाले को मिला 38 का, टोटल 100% ही वोट होता है। यही 62-38 का जो डिफरेंस है 24, यही 24% का वैल्यू दिया हुआ है 288, लोग 62% का निकालना है, 7 से 44 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आ गया, एक चुनाव था, जीतने वाले को मिला 65%, और टोटल कितना वोट से जीता है, तो 900 वोट से जीता है। तो पता करना है कि वोटर लिस्ट में टोटल कितना है, यानी कि 100% हम लोग को निकालना है। 65% मिला है, 900 वोट से जीता है, यानी कि 65 और 35 के बीच में अंतर कितने का हो गया 100, तो वही 30% का वैल्यू दिया हुआ है, 900 और 100% का निकालना है, तो हो जाएगा 2700। अब क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया है, 20% वोट इनवैलिड हो गया है, अवैध हो गया है, और जीतने वाला 70% वैलिड वोट में से प्राप्त किया है, यानी कि टोटल बचा, देखिए यहाँ पे लिंक हो रहा है, पहले 20% इनवैलिड हो गया, उसके बाद जो बचा है उसका 70% मिला जीतने वाले को। इसमें टोटल वोट को एक्स मान के बनाना है। ऐसा जब भी पैटर्न देखे कि 2 एक दूसरे से लिंक हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल वोट को ऐसे एक्स मान के बनाना है। तो टोटल वोट मान लिया हम एक्स है, तो उसमें से इनवैलिड कितना हो गया, इनवैलिड हो गया 20%, तो बचा कितना, एक्स का बचा 80/100। उसके बाद उसमें से जीतने वाले को कितना मिला, तो 70/100 मिला जीतने वाले को। देखिए टोटल वैध वोट में से, टोटल वैलिड वोट में से जीतने वाले को मिला 70%, हारने के वाले को मिला 30%, दोनों में डिफरेंस है 40% का। और वही क्वेश्चन में दे रहा है, जो जीतने वाला जो है वो 9600 वोट से जीता है, तो वही जो 40% का अंतर रहा है उसी से ना जीता है। तो वही टोटल वोट मान लिए एक्स है, उसमें से 20% तो खराब ही निकल गया, तो 80% सही है, तो 80/100 हो गया। उसके बाद से उसका टोटल ये जो है वैलिड वोट, उसका 40% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9600, तो वही वहाँ से हम लोग का निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 30,000, वही आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया, 20% वोटर जो है वोटे नहीं दिया लोग, और जीतने वाले को मिला 60%, और उसके बाद जो जीता है वो 3200 वोट से जीता है, यानी कि जीता है उसको मिला 60%, हारने वाले को मिला है 40%। अब 20% पड़ा नहीं, यानी कि टोटल वोट को हम एक्स माने, तो उसमें से पड़ा कितना है, 80/100 पड़ा है। आइए यहाँ पे देखते हैं।
देखिए एक्स पड़ा कितना वोट है 80/100 और दोनों में अंतर कितना है, जीतने और हारने वाले हैं 20% का, तो वही अंतर दिया हुआ है 3200। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो होगा टोटल वोट कितना पड़ा, तो एक्स वैल्यू 20 से आया तो टोटल वोट हुआ, लेकिन हम लोग निकालना क्या है कितना वोटर जो वोट दिया है, तो उसका 80% निकाल लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 16,000। क्वेश्चन है एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% नहीं किया यानी कि 90% किया, 90% किया, इसमें से भी 1/9 जो है उसमें से इनवैलिड हो गया, और जीतने वाले को 75% मिला और 2000 वोट से जीता है। यानी कि देखिए सबसे पहले तो 75 और हारने वाले को मिला है 25, इस दोनों का बीच का डिफरेंस हो गया 50%, तो 50% का अंतर दिया हुआ है 2000। अब देखते हैं टोटल वोट मान ली 100 हो गया, उसमें से पड़ा कितना है, तो पहले से 10% वैलिड हो गया तो उससे पड़ा है 90/100, उसमें से भी इनवैलिड कितना हो गया है, अवैध हो गया है 1/9, इसको तोड़ेंगे तो 1/9 हो गया, तो 1/9 अवैध हो गया, तो अवैध कितना हुआ 8/9, ये गुने 8/9, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए किससे, तो इसके दोनों का डिफरेंस जो है 50/100 यहाँ पे, तो उसका वैल्यू होना चाहिए 2000, तो उसका वैल्यू जो है 2000 होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करने पर हम लोग का निकालना क्या है, तो कुल टोटल वोट्स निकालना तो 5000 हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, नहीं किया कितना 80, तो 1 गुने 80/100 हो गया, उसमें से 600 वोट जो है इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, उसमें 600 वोट घटा दीजिए, जीतने वाले को मिलेगा 75%, हारने वाले को मिलेगा 25%, दोनों का डिफरेंस हो गया 50, तो 50/100 हो गया, और जीत का अंतर कितना है 1500। कुल वोट का वैल्यू क्या माने थे, तो कुल वैलिड वोट जो है इसको हम लोग माने थे, इसमें निकालना है कुल वोट यानी टोटल वोट, तो टोटल वोट जो है 100 हो जाएगा, तो हम लोग निकाल देंगे 4500 आएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, 60% वोटर सब जो एक को वोट दिया, मतलब देने का निश्चय किया, दिया नहीं, एक को देने का निश्चय किया, बी को बाकी 40% देने का निश्चय किया, लेकिन असली में वो तो सिर्फ 20% जो है ए को दिया, 50% जो है वो बी को वोट दिया, ए जो है 72 वोट से चुनाव हार गया, तो टोटल वोटर्स को निकालना है कितना हो, तो मानिए कि टोटल जो है 100 को था, ए को कितना लग रहा था किस मिलेगा, ए को 60 लग रहा था, बी को लग रहा था 40 मिलेगा, तो ए को 60 का 20% मिला यानी 12 को मिला, अब बी को 40 का 50% मिला यानी 20 को मिला, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो 8 है उसी इतना ही वोट से 72 को वोट से हारा, यानी 8 का वैल्यू दिया है 72, तो 100 का हो जाएगा 900। इसको एक्स मान के नहीं बनाना है, ये थोड़ा अलग पैटर्न का था इसलिए एक्स मान के नहीं बनाना था इसको। क्वेश्चन है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ रहा है और नेट इनकम जो है 3% कम हो जा रहा है, 3% कम हो जा रहा है, तो इनकम टैक्स का रेट पता चलना है, पकड़ना है, टैक्स इनकम टैक्स कितना बढ़ा है, देखिए नेट इनकम का फॉर्मूला क्या था, इनकम माइनस टैक्स, नेट इनकम जो क्या था, इनकम में से टैक्स घट रहा है, नेट इनकम हो गया, तो इस नेट इनकम जो है 3% घट रहा है, तो नेट इनकम जो है 3% और टैक्स जो है कितना बढ़ा है 17% और नेट इनकम घटा है 3%, इसको टैक्स बाई नेट इनकम का रेशियो जाएगा 3/17, तो टैक्स और नेट इनकम को जोड़ देंगे, टैक्स और नेट इनकम, तो हम लोग का टोटल इनकम हो जाएगा, टोटल इनकम हो गया 20, तो इनकम टैक्स का रेट पता करना है, तो इनकम टैक्स का इनकम लोगों नेट इनकम कितना है 3%, तो 3/20 × 100, इसको पैटर्न को याद ही रखना होगा मेनली। इनकम टैक्स 17% था, तो टैक्स इंटू 17%, नेट इनकम जो था 3%, नेट इनकम गुना 3%, टैक्स बाई नेट इनकम आ गया 3/17, ये हो गया इनकम हो गया 20, नेट इनकम और इनकम में अंतर होता है, इनकम हो गया बट मेरा टैक्स वैक्स का, नेट इनकम में टैक्स हटा के, तो भाई इनकम पे टैक्स निकालना है, इनकम पे टैक्स कितना आता है 3/20 × 100, तो हो जाएगा 15%। यहाँ फिर से टैक्स में 18% का बढ़ोतरी हुआ है और नेट इनकम जो है वो 7% घट गया है, वही टैक्स गुने 18% इक्वल टू नेट इनकम गुने 7%, टैक्स बाई नेट इनकम हो गया 7/18 यानी इनकम हो गया हम लोग का 25, इनकम नेट इनकम टैक्स का रेट निकालना है, तो इनकम टैक्स घटा जितना है 7/25 × 100 कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का इनकम टैक्स। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 10,000 बढ़ा दिया जाए तथा उसका इनकम टैक्स का रेट जो है 15% से कम करके 10% कर दिया जाए, यानी कि पहले जो उनका इनकम टैक्स था वो कितना था, पहले एक्स मान लिया उसका था सैलरी, तो एक्स का 15% पहले टैक्स था, और अब जो है सैलरी तो 10,000 बढ़ा है, इनकम टैक्स घटकर 10% रह गया, तो सैलरी तो एक्स प्लस 10,000 हो गया है, सैलरी को हम लोग एक्स माने हैं, तो एक्स प्लस 10,000 हो गया है, टैक्स घट के हो गया 10%, तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स हम लोग क्या माने थे, एक्स ही ने उसका प्रारंभिक सैलरी माने थे, प्रारंभिक आय माने थे, तो एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा एक्स का वैल्यू 20,000 हो जाएगा। यदि कर्मचारी का वेतन 12,000 रुपया बढ़ा दिया जाए और आयकर की दर 12% से 10% कर दी जाए, मतलब वेतन बढ़ गया 12,000, तो पहले एक्स था उस समय रेट था 12%, तो इसका परिणाम यह होगा कि जितना पहले टैक्स देता था उतना ही अब भी देता है, 20% दोनों दशाओं में कर मुक्त है,
इसका कोई यूज नहीं है। 20% दोनों दशा में कर मुक्त है, क्योंकि दोनों दशा में हो जाने के कारण जो है इसका कोई यूज नहीं है। तो इसका वर्तमान आय निकालना है। वर्तमान आय तो पहले x प्लस, अभी पहले वाले को माने x, तो अभी वाला हो जाएगा x प्लस 12,000। तो पहले लगता था, अब यहाँ 12 होगा, पहले लगता था 12%, अब घट कर हो गया 10%। तो किस पे हो गया? तो x प्लस 12,000 पर सॉल्व करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा? 60,000 आएगा, उसमें 12,000 जोड़ देंगे, 72,000 आ जाएगा। किसी परीक्षा में 65% जो है पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है? 35%। अब फेल होने वाली संख्या को दिया हुआ है 420, तो 100 का निकालना है। 35 का 420 है, तो 100 का कितना हो जाएगा? 100 का 1200 हो जाएगा। एक परीक्षा में 40, 50, 60 को स्टूडेंट भाग लिया, 3 गो अलग अलग ग्रुप। 40 गोला में का 100% पास हुआ, 50 गोला में का 90%, 60 गोला में का 80%। तो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज निकालना था हम लोग को। इजीली निकल जाएगा। इसका 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 8 का 48 हो जाएगा। तो इस सबको ऐड करके सबको जितना पास किया है डिवाइड में ये हो जाएगा 150, आगे उन्हें 100 करने पा जाएगा 88 2/3। 3 पेपर में ओवरऑल जो है 35% आना चाहिए। पहला में 150 में से 62 आ गया, दूसरा में 150 में से 35, तीसरा 180 में से कितना आना चाहिए? तो इन तीनों को ऐड कर देंगे 150, यानी कि 480 में इसका 35% निकाल लेंगे, कितना होना चाहिए? उसमें से 62 और 35 को घटा दें तो पता चल जाएगा लास्ट वाले में कितना आना चाहिए। लास्ट वाले में हो जाएगा 71। एक परीक्षा में एगो आदमी को 20% नंबर आया, 30 नंबर से फेल हो गया, और 32% नंबर प्राप्त होता है, तो 42 जो है पासिंग मार्क्स से अधिक हो जाता है। यानी कि 20% में अगर 30 जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा? 32% में से 42 घटाने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व करने पाएगा 12% इक्वल्स टू 72। परसेंटेज का वैल्यू हो जाएगा 12 छक 72, आंसर हो जाएगा 25%। इसको ऐसे एक्स मान के जैसे बना सकते हैं कि 20% एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 32% एक्स माइनस 42। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हो जाएगा। और उसी एक्स के वैल्यू को उससे पता चल जाएगा कितना परसेंटेज हो रहा है। उसी हिसाब से 20% में 30 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25%। यहाँ पर देखते हैं, बढ़िया से क्लियर होगा। जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, 5 नंबर से फेल होता है, ये 30% पास किया और 5 नंबर आता है तो पास हो जाता है। और 40% आने पर जो है 10 अंक ज़्यादा आ जाता है। 40% में से 10 घटाएँ तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसको इधर करेंगे तो 10% का वैल्यू कितना है? 15। 10% का वैल्यू 15 है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 150। ये जो है फुल मार्क्स निकल गया। तो वैसे ही कुल अंक निकल गया 150। तो कुल अंक हमारे इसमें से पूछेगा पासिंग परसेंटेज कितना है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा? 45। अब 45 में और 5 नंबर जोड़ दीजिए 50 हो जाएगा। तो 50 इसका कितना परसेंट हो गया? लगभग 33% के करीब हुआ इसका। इस प्रकार से यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में इसे पासिंग मार्क निकाल सकते। ईजी क्वेश्चन है, स्किप करते हैं, एक बार देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिल रहा है। तो शुरुआत के 40 प्रश्न में से 65% बनाया ये है, तो इसका 65% हो गया 26, यानी यहाँ से आ गया इसको 26 नंबर। ओवरऑल इसको चाहिए 75% 80 में से, तो 80 का 75% होता है कितना? 60 होता है। इधर से 26 आ गया, उसको 60 आने के लिए कितना चाहिए? और उसको 34 को सही करना है, और उसके लिए उसको 34 को सही करना है। तो 40 को में से और 34 को सही कर देगा तो उसका 75% आ जाएगा। तो वो जो है 40 का अलावा 80% हो गया। 36 क्वेश्चन कितना हो गया? 80% हो गया। तो वही क्वेश्चन है कितना परसेंट हो गया 40 का? तो 80% हो गया, मतलब 85% हो गया, सॉरी। फिर परीक्षा में टोटल कितना क्वेश्चन? परीक्षा में इन प्रश्नों की परीक्षा में टोटल जो है इन वो क्वेश्चन है। पहले 20 गो में से 15 गो का सही ढंग से जवाब दे दिया। ठीक है, तो इन गो में से पहले तो 20 गो का दे दिया है जवाब। बाकी कितना क्वेश्चन बचा? तो n-20 बचा। तो जो शेष क्वेश्चन बचा उसका 1/3 का सही तरीका से उत्तर दिया। सभी क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर मिलता है, उसको टोटल 50% नंबर लाना है। तो पहले देखते हैं, पहले इसमें से 15 को सही किया, उसके बाद n-20 में से जो है 1/3 सही किया है, और ओवरऑल उसको कितना है? n का 50%, यानी n गुने 50/100 आया। तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे। एक परीक्षा में a को b से 25% अधिक मिला है, और फिर b को c से 10% अधिक मिला है, फिर c को d से 25% अधिक मिला है। अब लास्ट वाला d को दिया है कि 500 में से 320 नंबर उसको मिला। क्वेश्चन पढ़ते ही ध्यान में जाए 25% को तोड़ के 1/4 कर लें, 10% को तोड़ कर 1/10 कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सिंपली देखिए, फाइनली इस क्वेश्चन में कि डी को जो है 320 अंक मिला है 500 में से, हम लोग को पहुंचना है ए के पास। तो डी से सी के पास जाएंगे तो सी को 25% अधिक है, तो उसके लिए 125/100 कर दिए, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए सी के पास। और बी को जो है सी से 10% कम मिला है, यानी कि 90/100 मिला है, तो हम लोग पहुँच गए बी के पास। फिर ए को जो है बी से 25, फिर 125/100 कर देंगे, तो हम लोग का ए निकल जाएगा 450। आकाश ने एक विषय में 73 अंक प्राप्त किए, उसने विषय बी में 56% अंक प्राप्त किए, तथा विषय सी में 1 अंक प्राप्त किए।
प्रत्येक का मैक्सिमम मार्क जो है 150 है और तीनों विषय मिलाकर आकाश को टोटल 54% नंबर मिलता है। तो कह रहा है विषय सी में उसको कितना नंबर मिला होगा, ये होगा नंबर दे दिया है, होगा परसेंट दे दिया है, तीसरा आराम से निकल जाएगा 86 होगा। करेगा मान लीजिए एग्जाम में 3 सब्जेक्ट है, उसका मैक्सिमम मार्क का रेशियो है 1, 2, 4। मान लीजिए 100 नंबर का फुल मार्क करेगा तो दूसरा का रहता है 400 का है। किसी छात्र को पहला में 40%, दूसरा में 50% और तीसरा में 60% आ रहा है, तो कुल मिलाकर ओवरऑल कितना परसेंटेज स्कोर किया है। तो 100 का 40%, 200 का 50%, 400 का 60% निकाल के बन जाएगा 54% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में टोटल स्टूडेंट का 35% हिंदी में फेल, 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों में। तो जो दोनों में दिया, दोनों में क्या दिया, दोनों में फेल दिया होता है, यहाँ पे फेल का एक डायग्राम बनेगा। मान लीजिए ऐसे बनेगा 35%, यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके, सॉरी हिंदी और इंग्लिश का दिया हुआ था। हिंदी का टोटल दिया हुआ 35%, तो 35% से 20% तो दोनों में फेल है, तो 20 इधर कॉमन आ जाएगा, इधर बचा 35 में से 20 जाने के बाद 15। सेम इंग्लिश में 20 जाने के बाद बचा 25। हम लोग को निकालना क्या है, दोनों विषय में पास होने वाला, तो A + B + C हो गया, इसमें से D जो है वही पास हो जाएगा, तो 100 में से सबको घटा देंगे तो पास वाला निकल जाएगा जो कि 40 हो जाएगा। फिर है कि किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में पास हुआ, 70% जो मैथ में और 65% दोनों में। ठीक है, तो उसमें सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किया गया, दोनों विषय में पास हुआ है तो दिया हुआ पास का निकालना है, फेल का 100 में से घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% जो है अंग्रेजी में असफल है, 42% गणित में असफल है। यदि 17% अंग्रेजी और गणित दोनों में असफल व अनुत्तीर्ण है, दोनों वाला जो है असफल वाला ही, तो इसका भी डायग्राम जो है दोनों वाला ही बनेगा। सिंपल सा, इसमें भी निकालना है किसका है, तो फेल का दिया हुआ पास का निकालना है, 100 में से सबको घटा देंगे, निकल जाएगा। एक परीक्षा में 75% स्टूडेंट जो है इंग्लिश में और 60% मैथ्स में पास हुआ है, 25% जो है दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल दिया हुआ तो हमको डायग्राम जो है फेल का ही बनेगा। इस डाटा को ही फेल वाला निकलता है। 75% इंग्लिश में पास हुआ है तो 25% इंग्लिश में फेल हुआ है, और 60% मैथ में पास हुआ था, 40% जो है इसमें फेल हुआ है। दोनों में फेल का 25 दिया हुआ है, तो आप बनाएंगे डायग्राम तो 25% आ गया फेल का किसमें, तो इसमें बिल्कुल 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 25 टोटल सबका सब फेले वाला हो गया, कॉमन वाला बीच में रखते हैं। फिर वहाँ से 60 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा, सॉरी 40% फेल वाला में से 25 घटाएंगे बचेगा 15। अगर परीक्षा में पास जो हुआ है 240 को हुआ है, तो पता करना है टोटल कितना बैठा था परीक्षा। तो पास परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से सबको घटाएंगे पहले, तो पास परसेंटेज निकला हम लोग का 100 में से 40 घटाने पर 60% पास निकला। 60% का वैल्यू दिया हुआ 240, टोटल का 100% हो जाएगा 400। 80 को विद्यार्थी क्लास में 45% जो है हिंदी बोलता है, 40% केवल इंग्लिश बोलता है। तो 80 स्टूडेंट में 45% हिंदी बोलता है, 40% सिर्फ इंग्लिश बोलता है। कोई भाषा न बोलने वाले की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या के बराबर। जैसे यहाँ पे केस क्या हुआ कि कोई भाषा नहीं बोलने वाले की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या के बराबर। तो ऐसे केस में हमेशा पॉजिटिव लेना है, जैसे यहाँ बोलने वाला न बोलने वाला से ज़्यादा पॉजिटिव है। तो 45% इंग्लिश बोले हो गया, 40% केवल अंग्रेजी बोलने वाला था, इधर हो गया। तो कॉमन वाला मान लीजिए x हो गया, तो इंग्लिश वाला हो जाएगा 40%, हिंदी वाला हो जाएगा 45 - x, क्योंकि हिंदी वाला में जो है केवल नहीं लगा। तो 45 - x + 40 लिखा हुआ है कि बोलने वाला और नहीं बोलने वाला दोनों का संख्या देखिए यहाँ पे दे रहा है, कोई भाषा नहीं बोलने वाला इक्वल टू दोनों भाषा बोलने वाला। तो ये 45 + a, तो इसलिए x को 2 बार जोड़ा गया है, इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू 15 आ जाएगा, तो सिर्फ हिंदी बोलने वाला जो है 30% हो जाएगा। तो 80 का 30% हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% का वृद्धि हुआ, खपत में कितनी % की कमी की जाए ताकि खर्चा जो है सेम रहते हैं। हम लोग का मतलब होता है कि जो खर्चा होता है प्राइस उन्हें कंजम्पशन का बराबर होता है। एक्सपेंस इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंस बाई प्राइस होगा। देखिए, तो हम लोग खर्च जो है सेम रहे, खर्च जो है हम लोग का सेम रहे, जो प्राइस है उसका उल्टा हो जाएगा कंजम्पशन। जैसे कि मान लीजिए कि चीनी की कीमत कितना % बढ़ा है, 20% से। पहले 20% होता है 1/5, पहले जो इसका कीमत था 5 था, बढ़ के हो गया 6। तो सेम रखने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा कंजम्पशन, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। देखिए, तो प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होता है या कंजम्पशन का उल्टा प्राइस होता है। ये कंडीशन कब है, जब यहाँ पे खर्चा जो है समान होगा। जैसे अगर प्राइस जो है 3:4 है तो कंजम्पशन 4:3 हो जाए। सेम यहाँ क्वेश्चन में भी हो रहा है। तो हम लोग को खपत यानी कंजम्पशन कितने % कम हुआ है, टोटल डिफरेंस है 1 का। किसने पहले कितना था 6, तो 1/6 × 100 हो जाएगा 16 और 2/3%। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि यदि चीनी के मूल्य में 45% की कमी की जाए तो ज्ञात कीजिए कि उसके कंजम्पशन में कितने % की वृद्धि की जाएगी। इस खर्च दे खर्चा सामान्य है, ये 45% का कमी हुआ, तो 45% होता है 9/20, यानी 20 से घट के हो गया है 11। तो उसका उल्टा हो जाएगा कंजम्पशन में 11 से 20।
तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा 9, तो 9/11 × 100 हो जाएगा 81.81%। यहाँ पे दिया हुआ है। वो क्वेश्चन है कि अगर चीनी के दाम जो 1% कम होता है तो व्यक्ति जो है चीनी को खाना इतना परसेंट बढ़ा देता है 42.84। तो 14 का मल्टीपल में 3 बार में आता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/8 होगा। यहाँ पे खर्चा जो है समान है, यानी कि 3/7 इसका वो कंजप्शन हम लोग का 3/7 है यहाँ पे, तो 7 से बढ़ के 10 हुआ है। कंजप्शन जो बढ़ा है, प्राइस जो है घटा है 10 से 7, तो वही पता करना है कि दाम कितना परसेंट कम हुआ है। तो 10 से 7 में डिफरेंस हुआ है, 3 का 10 पे कम हुआ है, 3/10 × 100 हुआ 30%। यहाँ पर कह रहा है चीनी का दाम बढ़ा है 45%, कह रहा है कि उसका कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ाया जाए। तो खर्चा जो है सिर्फ और सिर्फ 21% पर, यहाँ पे खर्चा जो है सेम नहीं है, अभी तक खर्चा सेम था। तो इसमें क्या होगा, चीनी का मूल्य बढ़ के हो गया 45, चीनी का दाम 45% कम हुआ है, खर्चा सिर्फ और सिर्फ 21% बढ़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए शुरुआत में हम लोग का खर्चा जो 100 रुपये हो रहा था, तो बढ़ के केवल और केवल 121 रुपये होना चाहिए। और चीनी का दाम जो है कम हो गया, पहले चीनी का दाम जो था 100 में से 55, चीनी का दाम घट के हो गया है 55। तो और हम लोग 66 रुपये का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, तभी नहीं जाके 121 पे पहुँच जाएंगे। 66 रुपये का और कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। तो किस पे बढ़ा सकते हैं, पहले 55 का था, अब 66 बढ़ा, 66/55 × 100 हो जाएगा हम लोग का 120%। कंजम्पशन जो है 120% से बढ़ा सकते हैं। यहाँ बता रहा है दाल का दाम बढ़ा है 6.66%, तो इसको हम ले सकते हैं 6 + 2/3, ये हो जाएगा 20/3। इसको 00 करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 1/15 हो जाएगा ये। वही दाल के कंजम्पशन में 6 × 24 25/6, 00 बैठाइए, इसको काट दीजिए, 24 में कटेगा तो हो जाएगा 1/24। तो खर्च में होने वाला जो परसेंटेज चेंज है उसको पता कर, यानी कि प्राइस जो है वो 15 से बढ़ के हो जा रहा है 16, कंजप्शन जो है वो 24 से बढ़ के हो जा रहा है 25। तो पहले काटाकुटी करेंगे, क्रॉस में ही होता है सिर्फ काटाकुटी, तो ये हो जाएगा 3 3 2 5 है, तो इधर हो गया 9, इधर हो गया 10, यानी कि हम लोग खर्चा बढ़ा है 9 से 10, तो 1/9 × 100 करेंगे तो 11.11%। यहाँ पे दाल के दाम में 32% बढ़ा है। बढ़ने के कारण एक आदमी जो है अपने कंजम्पशन में ऐसा कमी करता है कि उसके खर्चा में केवल 10% का वृद्धि हो। दाम तो बढ़ा 32%, लेकिन उसके खर्चा केवल 10% बढ़े। यदि दाम बढ़ने के बाद 150 किलो दाल खाता है वो, तो पता करना कि शुरुआत में कितना खाता था। दाल का दाम 100 से बढ़ के हो गया 132, लेकिन उसका वो जो फाइनली खर्चा कर रहा है कितना, 110 से कर रहा है। ये टोटल डिफरेंस कितना कर रहा है, 22 का। टोटल डिफरेंस कितना कर रहा है, 22 का, यानी कि उसको अपने कंजम्पशन को जो है 22 मतलब इतना घटाना होगा। तो 22/132 कीजिएगा तो हो जाएगा 1/6। तो उसका शुरुआत में जो है 6 था, प्रारंभिक जो था उसका 6 उसका कंजम्पशन था। तो उसको निकालने के लिए 150, 6 में से 1 गया 5 × 6, तो 180 kg हो जाएगा। फिर से देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन। दाल का दाम बढ़ के हो गया, दाल का दाम 32% बढ़ा है, ठीक है। तो 100 पहले था तो हो गया 132। उसके बाद ये ऐसा मतलब कि अपना किया है कि उसका खर्चा केवल 10% बढ़ा, खर्चा केवल बढ़ा 110 से, यानी कि यहाँ पे 22 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 22 का डिफरेंस आ रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है 132 पे, तो -22/132 किया तो हो गया -1/6, यानी कि शुरुआत में 6 उसका कंजम्पशन था, अब 1 घटाएगा, 6 से घटा के 5 करेगा, तो शुरुआती उसका कितना था, तो अभी 150 दिया हुआ है 5 का, ठीक है। ये उसका शुरुआत का था, अभी जो है 5 हो गया, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 150, तो पहले का 6 को पता करना था, 6 का 180 हो जाएगा। यहाँ पता है कि कितना खर्चा बढ़ेगा कि कल कैसे % खर्चा में वृद्धि हो। यहाँ पे डिफरेंस निकाल के ओरिजिनल वाले से 100 में मल्टीप्लाई किए तो पड़ेगा कितना उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। और यहाँ पे हम लोग को पहले कितना केजी दाल यूज करते थे वो निकालना था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि चीनी के दाम में इतना % की कमी आ जाता है, ये जो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 200/13, ठीक है। 00 यहाँ बैठाइए, हो जाएगा 2/13, यानी पहले 13 था तब दाम घट के हो गया 11। दाम घटने के कारण क्या है कि एक आदमी 96.8 रुपये में 4.4 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी के पहले कितना दाम था, देखिए पहले उसका प्राइस था 13/11, अब तो उसका उल्टा हो जाएगा, कंजम्पशन हो गया 11/13, रुपया उतना ही ले जा रहा है, इसको चीनी जो है ज़्यादा मिल जा रहा है। तो यही जो इसमें डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है, 2 का। 2 का वैल्यू दिया हुआ है 4.4 kg, 2 का वैल्यू दिया हुआ है 4.4 kg। तो हम लोग का पूछा शुरुआत में उसका कंजम्पशन कितना था, 11 था, 11 का हो जाएगा 24.2 kg। अब करा प्रारंभिक मूल्य मतलब रुपया पर kg, तो 96.8 रुपये में मिल रहा है 24.2 kg, 96.8 रुपये में 24.2 kg डिवाइड करने पर हो जाएगा 4 रुपये पर kg। नेक्स्ट पार्ट 2 में।